मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड केवट की चतुराई भाग 2। केवट ने जब घोराज को पानी पिलाकर तृप्त किया, तब घोराज ने केवट को वचन मांगने के लिए कहा। तो केवट ने कहा कि महाराज, मैं आपका नागरिक हूँ, आपकी मदद करना यह मेरा फर्ज है। फिर भी जब आपने वचन मांगने का आग्रह किया, तब मैंने ऐसा कहा कि वक्त आने पर मैं वचन मांग लूंगा। मालिक, आपको यह प्रसंग याद है? हाँ, गुहराज ने कहा। तो आज मैं वचन मांगता हूँ। केवट, एक की जगह 2 मांग ले। आज राम मेरे घर मेहमान हैं। 2 नहीं, एक ही वचन मांगता हूँ। जो लेना बाकी है मांग। आप राम भक्त हैं, इसलिए वचन पालन करना होगा। जरूर पालन करूँगा। आप इस गांव के मालिक हैं। आप जो हुक्म करें उसका गांव के सभी आदमियों को पालन करना ही पड़े। तो एक काम कीजिए, सूरज उगने से पहले ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा करवा दीजिए कि आज सूरज निकले और डूबे। इस दौरान केवट के अलावा सभी को अपनी नौका गंगा तट पर लाने की मनाही है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक केवल मेरी ही नौका गंगा तट पर रहे। बस इतना कर दीजिए। गुहराज वचनबद्ध हुए। उन्होंने केवट की मांग के अनुसार गांव में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा करा दी कि केवट के अलावा किसी को भी अपनी नौका गंगा तट पर लानी नहीं है। इस प्रकार जिन लोगों ने सारी रात नौकाएं सजाई थी, उनकी नौकाएं गंगा तट पर नहीं आई। प्रश्न होता है कि जिन लोगों ने सारी रात नौकाएं सजाने के प्रयत्न किए होंगे, उनकी भक्ति में कोई खामी होगी। यद्यपि उन्होंने भक्ति भाव से नौकाएं सजाई होंगी, पर मुझे यूँ लगता है कि उनमें सप्रधा थी कि दूसरों की तुलना में मेरी नौका श्रेष्ठ हो, मैं उनसे आगे निकल जाऊं। परिणाम स्वरूप वे लोग नौकाएं सजाने में ही रह गए, जबकि केवट नौका सजाने के बदले सारी रात राम दर्शन ही करता रहा। रात भर या तो राम कथा सुनी या लक्ष्मण जी से तत्व ज्ञान की बातें सुनी। परिणाम स्वरूप उसकी नौका को स्थान मिला। आज केवट के अलावा किसी की नौका गंगा तट पर नहीं है। गुहराज जी भी कोई दलील नहीं कर सकते, क्योंकि घोषणा उन्होंने की है, इसलिए वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। राम जी ने केवट से नौका की मांग की। केवट ने ना कह दी। उसने कहा, महाराज, मैंने ऐसा सुना है, आपके चरण की रज में कुछ ऐसी खूबी है कि वह पत्थर पर गिरी तो पत्थर में ऋषि पत्नी उत्पन्न हुई। महाराज, यदि पत्थर पर चरना धूलि गिरे और ऋषि पत्नी उत्पन्न हो सकती हो, तो लकड़ी तो पत्थर से भी नर्म होती है। इसमें भी मेरी नौका की लकड़ी तो पानी में रहकर ज़्यादा नर्म हो गई है, इसलिए उसको तो चरण धूलि का स्पर्श मिले तो अवश्य नारी उत्पन्न हो जाए। और महाराज, नौका की नारी हो जाए तो मेरी आजीविका वाला व्यवसाय खत्म हो जाए। मेरे परिवार का लालन पालन इस नौका से होता है। फिर आपकी चरण धूलि के पड़ते मेरे घर जो भील स्त्री है, वैसे ही भील स्त्री उत्पन्न हो तो कोई आपत्ति नहीं है। पर सुना है कि आपकी चरण धूलि से तो ऋषि पत्नी उत्पन्न होती है, और यदि ऋषि पत्नी उत्पन्न हो तो वह हमारे साथ तो रहेगी नहीं, वह हमें छुएगी नहीं, हमारे हाथ का खाएगी भी नहीं। उसके लिए हमें नया मकान या झोपड़ी तैयार करनी पड़े, कच्ची सामग्री आदि देनी पड़े। यूँ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाए। विशेष में हमारी कोई भूल हो जाए तो शाप दे।
महाराज, मुफ्त में ऐसा खतरा मोल नहीं लेना है। इसलिए महाराज, मैं आपको नौका में बिठाऊं तो सही, पर आप मुझे अपने पैर धोने देंगे? आपके चरण पखार लूं और मुझे विश्वास हो जाए, इसके बाद ही मैं आपको नौका में बिठाऊं। मेरी नौका में बैठना हो तो इतना करना पड़ेगा, और यदि मेरी मांग मंजूर न हो तो गंगा के किनारे किनारे पैदल चलते जाएं। बहुत दूर जाएंगे, वहाँ पानी जरा कम है, वहाँ से चलकर आप तीनों निकल सकेंगे। और आप निकलें इससे पहले एक दूसरी बात भी जरा बता दूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप तैरना नहीं जानते। राम जी चुप हो गए। सीता जी ने राम जी की ओर देखा। महाराज, केवट जो कहता है क्या वह ठीक है? केवट बोला, हाँ, मुझे ठीक पता है कि आप तैरना नहीं जानते, सो तैरकर आप नहीं जा सकेंगे, और नौका में बैठना हो तो मेरे सिवा दूसरी नौका आपको मिलेगी नहीं, और मेरी नौका में बैठना हो तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। जय श्री राम।